एक है तो एक है तो हमारे भाइयों का, हमारे बहनों का एक भी घर टूटना नहीं चाहिए। तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नाम काय रे तेरा? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मस्त नाम है रे। अच्छा बोल, तुम्हारी समस्या क्या है? बोल। चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। हाँ, तो ये तुम्हारा समस्या है। गरीब मांगने वाला नहीं होता है, गरीब देने वाला होता है। हाँ, तो 500 देना, 500 चलेगा। अब ये चलता नहीं है, तो 200 चलेगा। छुट्टे पैसे नहीं है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। ए, दादागिरी मत कर, वरना तू क्या करेगा? घर में घुस के मारेंगे। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, ऐसा करो मेरा ये 2-3 लाख रुपया तुम्हारे खाते में डाल दो। देवा 2 साल में फुटी कौड़ी नहीं दिया। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? बीजेपी को तो वोट दिया था। उनका काम हो गया, अभी छोड़ दिया हम लोग को रास्ते पे। हमारे घर के लोग बीजेपी में, फिर भी आज हम रोड पे। आपने वोट दिया होगा अभी किसी? हाँ, वोट दिए, बीजेपी को वोट दी। पहले उन लोग बोले तुम लोग मेरे को वोट दो, तो क्या बोले थे? पहले बोले थे किसी का घर नहीं टूटेंगे, ये नहीं, जैसा वोटिंग खत्म, कहानी खत्म। नमस्कार दोस्तों, मैं रिजवान। इस वक्त मैं नाला सुपारा अग्रवाल सर्कल लक्ष्मी नगर, जो 41 बिल्डिंगें तोड़ने के लिए कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया, आज हम वहां पर खुद विजिट करने के लिए आए हैं। आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे न्यूज़ वालों को ये चीजें सुना है कि वो लोगों ने बहुत सारे हित लोगों के हित के लिए बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। आज हम यहाँ पर खुद आए हैं और यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कौन से सिचुएशन में लोग क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर बच्चों की सिचुएशन जो है, यहाँ के पेरेंट्स की जो सिचुएशन, जो दूर से हजारों किलोमीटर से दूर चलकर आए और यहाँ पर बसे, वो लोगों की सिचुएशन क्या है, आज वो सारे लोग बेघर हो गए। मेरे सामने पीछे एक वीडियो आपको इस वीडियोस में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो बिल्डिंगें तोड़ी गई, ये लोखंड निकाल करके बकायदा ये भंगार वालों को दिया जा रहा है और ये भंगार वाले लेकर के जा रहे हैं। सारे लोग लोड करेंगे और लेकर के जाएंगे। आपको ये चीजें समझ में आएगा और हम ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। चेतन ऐसे ही पिछले वीडियोस में आपने चेतन को देखा होगा और आपके बहुत सारे मुद्दों को लेकर के, सामाजिक मुद्दों को लेकर के बहुत सारे मुद्दे चेतन ने उठाए। आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आपके लिए है कौन, और जो चीजें राजनीतिक मुद्दे चल रहे हैं और राजनीतिक फायदा के लिए जो कॉर्पोरेटर और पॉलिटिशियन जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, मिडिल क्लास का खून चूसते हैं, ऐसे हम बहुत सारे मुद्दे पर बात करेंगे। चेतन, आपका स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो के अंदर। चेतन, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सिचुएशन हो रही है और जो चीजें ये यहाँ के निर्माण हो रहा है, हमने पिछले वीडियोस में भी कुछ बातें की थी। ये 2007 के बाद यहाँ के जो निर्माण हुए, जो डेवलपमेंट्स हुए, यहाँ के प्रशासन में कौन कौन से लोग थे? बिल्कुल, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किए थे और तमाम बसेरा की मीडिया इसको उठा रही है कि ये जो विषय जो शुरू हुआ 2008 के बाद से, जबकि यहाँ पे नगर पालिका बनी, उस पर नगर पालिका बनने के बाद यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक थे सीताराम गुप्ता, तो उन्होंने जो यहाँ पे उनके जो प्रेजेंस में यहाँ पे वो थे, उसके साथ उस टाइम के आयुक्त गोविंद राठौड़ थे, महापौर राजू पाटिल थे, इन सबकी मिली भगत के कारण ये 41 बिल्डिंग जो है रातों रात खड़ी हो गई। ऐसा तो मैं लोग कह रहे हैं कि रातों रात बिल्डिंग खड़ी हो गई, इनको पता नहीं, क्योंकि इसके अंदर सब भ्रष्ट अधिकारी, इंजीनियर से लेके सब मिले हुए थे, तभी ये बिल्डिंग खड़ी हो सकी। क्योंकि आज का एग्जाम्पल मैंने बताया था उस टाइम पे भी कि एक पतरे का टिन भी किधर अनाधिकृत रूप से खड़ा होता है या टपरिया होती है, तो जब तुरंत टिप पड़ते हुए नगर पालिका तोड़ देती है। लेकिन इतने बड़ी बिल्डिंग है, इतने बड़े प्लॉट पे अगर खड़ी होती है, अगर नगर पालिका कुछ कानो खबर ना हो, पुलिस प्रशासन को कानो खबर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर सबने पैसा खाया है और उनका जो पैसा खाया उन पे तभी जो प्रॉब्लम में आ गई है यहाँ की जनता। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी बिल्डिंग यहाँ पे जमींदोज हो चुकी है, यहाँ की हालत काफी बेकार है। और उसमें हम लोग चलते चलते हमको ऐसा दिखा कि यहाँ पे पानी, यहाँ पे जो एक तो जनता तो बेघर हो ही चुकी है, साथ ही साथ में उनके लिए कोई सुविधाएं भी यहाँ पे नहीं की गई कि यहाँ पे घर तो तोड़ दिया गया है। बच्चों को अभी वीडियोस दिखाना जो बच्चे यहाँ पे नहा। देखिए ये पानी का टैंक देखिए आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये दिखाने के लिए। टैंक्स देखना, ये टैंक्स के ऊपर कोई सिर्फ लकड़ी रखा हुआ है और पूरा अंदर गंदा पानी है। ये लकड़ी है, ये दिखाना, ये लकड़ी के भरोसे यहाँ के लोगों की जिंदगी है।
कि और यहाँ इसके ऊपर कितना ज्यादा कचरा है और पानी के अंदर पूरा कचरा है। ये टैंकर का पानी यहाँ पे कैसे कैसे आता है और टैंकर का पानी तब आता है जब यहाँ पे पुलिस प्रोडक्शन नहीं होता है, तब बताया लोगों ने बिल्कुल, कि बिल्कुल। पुलिस प्रोडक्शन नहीं होता है तब यहाँ पर पानी आता है, वो पानी मिलता है। अगर पानी इस दरमियान खत्म हो गया तो पुलिस वहां पर रहती है, तो टैंकर आने के लिए यहाँ ऑलरेडी मना रखा हुआ है। बिल्कुल, तो चेतन, ये भी चीजें हैं कि अभी हमने यहाँ पे एक अंकल से बात कर रहे थे, उन्होंने ये चीजें बताया कि जब इलेक्शन कोई भी चीजें आती है तो देश के लोगों को ये नारा दिया जाता है, एक है तो सेफ है, ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा नारा दिया गया भाजपा की तरफ से। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग बेघर हैं, यहाँ पर अलग अलग समाज के लोग हैं, तो इसके बारे में जरा एक्सप्लेन करना कि क्या समझे लोग। जैसे आप ही के सामने मैं भी था, आप भी थे, हमने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन वो सामने से कह रहे थे कि हमको ये नारे दिए गए थे कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे करके। तो ये उनके मुंह से और ये उन्होंने ये भी कहा एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, जय श्री राम के नारे हमसे दिलवाए गए और आखिर में हमारी ये स्थिति कर दी कि हमको रास्ते पे ला दिया गया। पर आजकल की जो राजनीति हो रही है, देखा जा रहा है कि वो राजनीति के अंदर धर्म को हावी कर दिया गया है। और एक्चुअल अगर हर कोई इंसान जो अपने धर्म के बारे में पढ़े और उसके बारे में जाने, उसके बारे में समझे, तो एक्चुअल में वहां से बहुत सारी चीजें सीखा जा सकता है। बट जो दिखावा हो रहा है और ये वोट लेने का जो ये चीजें जरिया राजनीति को बना दिया गया है, तो इसको लोग कैसे समझे कि सही क्या है, गलत क्या है? ये जो व्यक्ति जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो राजनीति करते हैं, उनको कहीं ना कहीं संविधान के ज्ञान का अभाव है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो कायदे और कानून के बेसिस पे जो है ये इंडिया चलेगा, ऐसा उनका उनका सोच रख के उन्होंने ये संविधान बनाया। लेकिन आजकल की जो नेता है, आजकल की जो पार्टियां है, वो प्रमुख जाति को रखकर, किसी विशेष धर्म को रखकर अपनी राजनीति कर रही है, क्योंकि राजनीति में उनका जो है उससे उनको वोट मिल रहा है। क्या हो रहा है जो धर्म के नाम पे यहाँ पे दिखाना, मैं बोलूंगा ये यहाँ पे जो धर्म के नाम पे बात कर रहे हैं और प्रमुख जाति को लेकर के राजनीति में कर रहे, बट यहाँ पर आज वही लोग बेघर है ना, वही लोग बेघर है, उनको घर भी नहीं दिया जा रहा। ये स्थिति और इलेक्शन में वोट लिया गया लोग से और इन मुद्दों को उठा करके बीजेपी का MP बना, MLAs बने, सारे लोग चुनकर आए बीजेपी के, जो 35 ईयर से थे वो भी चले गए। बट अब इन चीजों को जनता किस नजरिए से देखेगी? देखिए, इसमें ऐसा हो गया है, एक तरीके से देखा जाए तो बहुजन विकास आघाड़ी इसकी मेन दोषी है। और उसके साथ साथ ही अभी जो आश्वासन देके चुन के आए हैं और उनको ये कहा गया था कि चाबी देकर, दूसरे घर की चाबी देकर इस घर में प्रवेश करा के ये घर तोड़ेंगे करके, ऐसे कई पत्रकारों ने भी उठाया उस मुद्दे को। लेकिन ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा है और यहाँ की जनता जो है रास्ते पे है। और इसमें एक ही मेरे को समझ में आ रहा है कि बहुजन विकास आघाड़ी, BBA, BJP भाई भाई वैसे बिहार बेचकर खाई मलाई। क्योंकि यहाँ पे जो पहले के कॉन्ट्रैक्ट निकलते रहे हैं उसमें बीजेपी ने भी बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। बिल्कुल। जो डेवलपमेंट्स गली निर्माण में होता रहा है। मेरा एक सवाल यह है कि राजन नाईक आमदार है, क्या राजन नाईक अगर आमदार हैं तो डायरेक्ट केंद्र सरकार को लेटर लिख सकते थे, होम मिनिस्टर को ऐसा मुलाकात करने के लिए डायरेक्ट फडणवीस को छोड़ के डायरेक्ट केंद्र सरकार को क्या ऐसा लेटर लिखा होगा? ऐसा कुछ पब्लिक में अभी तक कुछ नहीं आया। अभी कल का उनका बयान मैंने देखा कि उन्होंने कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब से हम मीटिंग करेंगे, बैठेंगे, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी वो दावोस के दौरे पे से अभी आए हैं। तो उन्होंने कहा है कि मीटिंग करते, हम तो आशा करते हैं इनके लिए, अगर वो पावर में है, ये सामान्य जनता के जो रास्ते पे आए उनके लिए कोई पॉजिटिव उसके अंदर रिजल्ट निकल गया है। क्योंकि हमें इस चीज का राजनीति नहीं करना है, हमें जो इनको जो है न्याय दिलाना है। इनके जो हक, जो इनकी जमीन थी, घर के बदले इनको घर मिलना चाहिए, इतनी मांगनी उनकी भी है, उतनी आशा हमको भी है कि इलेक्शन में जो आज मुख्यमंत्री है, इलेक्शन में अगर ये रहे तो 10 मिनट में हर एक पूरा महाराष्ट्र लोग मतलब हेलीकॉप्टर चेंज किया पहुंच जाते वहाँ, वो स्टेट में, वो डिस्ट्रिक्ट में, वो डिस्ट्रिक्ट में, वो डिस्ट्रिक्ट में। बट आज इतना बड़ा 7,000 से ज्यादा लोग बेघर हो रहे हैं, ये चीजें हो रही, तो क्या आज वो हेलीकॉप्टर में इनके जो फ्यूल लगता है वो नहीं है, या इनके पास टाइम नहीं है कि यहाँ के लोगों से आज आवे, देखे और मुलाकात करे और जाने इनके बीच में? कैसा रहता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनका इंटरेस्ट पे ये डिपेंड करता है, सामने वाले का इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि उनको उनसे मतलब निकालना था, उनसे वोट मतलब कहीं ना कहीं यूज करना था बीजेपी को, उसने यूज किया। ये बेशक सारी आजकल की यूथ जो है राजनीति को इसलिए भी अच्छी नहीं मानती क्योंकि ये राजनेता जो है यूथ का, सामान्य गरीब जनता का, मजदूरों का इस्तेमाल करती है और उनको चुनाव होने के बाद में वो बोल देते हैं कि ये तो होता रहेगा, अब अगली बार वापस दीजिए, वोट दीजिए। ये 5 साल उनके बिता देते हैं वो लोग। तो ऐसे इसी बेसिस पे भारत की राजनीति चल रही है। तो उसी को चेंज करने के लिए कुछ युवा जो संघर्ष कर रहे हैं कि अच्छी राजनीति लाए, मुद्दों के आधार पर राजनीति किया जाए, बिजली, पानी, गटर, इन मुद्दों पर राजनीति की जाए, ना कि धर्म और जाति पर।
पर आज वही हो रहा है ना सर, धर्म जाति के नाम पर बहुत सारी चीजें देश में हो रही है ना, वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए एक कारणीभूत जनता है, मैं कहूंगा आपको, क्योंकि कैसा है, जनता चाहे तो नेता अर्श पे, नहीं तो जनता नेता फर्श पर, क्योंकि जनता की भी इसमें उतनी गलती है। क्योंकि आप कोई लोगों को मेरी बात कड़वी है लेकिन बुरी लग सकती है, लेकिन ये हकीकत है। चेतन, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो पॉलिटिकल लोगों के करीबी रहते हैं वो जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो सबसे पहले सेट वो हो जाते हैं, धन से हो जो भी चीजें, गाड़ी वाड़ी सब, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, जैसे उदाहरण के तौर पर बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू फंड दिया है पॉलिटिकल पार्टियों को, तो ये लोग सेट हो जाते हैं। बट जब मिडिल क्लास प्रॉब्लम में आता है तो ये लोग के पास टाइम नहीं होता, ये लोग जाते भी नहीं। वसई विरार में जो ये बिल्डिंगें टूट रही है एक उदाहरण है, कोई नेता कभी नहीं आया। बिल्कुल, तो वही ना, अभी मैंने कई इसके अंदर सामाजिक संगठन के भी नेता आए हैं, कैलाश पाटिल जी उसको मुद्दे को लेके लड़ रहे हैं। कम से कम मैं तो उनकी सराहना करना चाहूंगा, कम से कम वो लड़ तो रहे हैं, उनके साथ तो खड़े हैं। क्योंकि हमसे भी उनसे बातचीत हो गई कि वो उस टाइम पे जब टूट रहे हैं यहाँ पे, कम से कम वो खड़े हैं। लेकिन जिनको अधिकार में लाया जनता ने, जिनके विश्वास पर उनको वो चुन के आए हैं, वो नेता कहीं ना कहीं गाड़ी में से बैठकर चलते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं उसमें जनता में एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है उसके लिए कि हमने चुन के दिया था हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, ना कि आपको यहाँ से भागने के लिए। तो हम उनसे पॉजिटिव आशा करते हैं। कुछ न्यूज चैनलों पे एक चीज ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ के लोग, दाऊद इब्राहिम के लोगों को बेघर किया जा रहा, और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवा भाऊ, उनको बेघर कर रहे हैं, ऐसा चैनल चल रहा है, वीडियोज है। देखिए, बिकी हुई मीडिया, गोदी मीडिया का ही काम है, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये सामान्य सर्वसामान्य जनता है यहाँ पे। क्या आपको ये दाऊद के लोग लगते हैं क्या? अगर दाऊद के लोग होते तो ये यहाँ पे कट्टा पिस्तौल लेके यहाँ पे बैठते थे, जो कार्रवाई होने भी नहीं देते थे ये लोग। लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस की बात है, शर्म आनी चाहिए देश की मीडिया को। मुझे ये चीज लग रहा है कि जब अगर मैं मणिपुर को देखो, जब मणिपुर का मुद्दा हावी था तो वहां पे राजस्थान, तेलंगाना यहाँ पे देखने के लिए बीजेपी के लोग बोलते थे। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा तो नहीं जो 41 बिल्डिंगें टूट रही है यहाँ से मुद्दा भटकाने के लिए इस तरह का स्टंट किया जा रहा है मीडिया की तरफ से। जो मीडिया आज के दौर में भारत का आधार स्तंभ है, वो बिका हुआ मीडिया जो ये चीजें चला रहा है। नहीं, ये कैसा बिकी हुई मीडिया ही है, क्योंकि सच्चे पत्रकार आज भी जिंदा है। मैं देख पा रहा हूँ कि कई ऐसे पत्रकार है जो हक की आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं लोगों के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर जैसे शर्मनाक काफी बात है, क्योंकि यहाँ के लोगों को दाऊद के आदमी वगैरह घोषित कर दिया गया, उनके जमीन से। ये आजकल के 24 घंटे के अंदर दाऊद कहाँ से आ गए हैं? और नेशनल मीडिया पे जब लोग बेघर हो रहे तभी दाऊद का नाम आज लेके आया गया है कि दाऊद के लोग हैं। तो वही मैं कहना चाहूंगा ना कि ये जो है सिर्फ भटकाने का मुद्दा, ये जो मुद्दे को भटकाने का और क्रेडिट लेने का काम चल रहा है यहाँ पे राजनीति की जा रही है इस मुद्दे को लेकर। लेकिन यहाँ की जनता का जो दुख है, जो पीड़ा है, वो किसी को दिख नहीं रहा है। तो मैं तो आपकी वीडियो से आह्वान भी करना चाहूंगा कि जितने भी सर्वसामान्य जनता है, ये राजनीति पार्टियों के भरोसे न रहकर यहाँ पर जो है खुद के बेसिस पे जितना आपको श्रमदान करना चाहे या कुछ भी योगदान देना चाहे यहाँ पर इनकी मदद के लिए, वो आप ज्यादा से ज्यादा दीजिए। हमारी तरफ से हम कितना होगा वो कोशिश कर ही रहे हैं। लेकिन जनता से भी, जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, आपस में राजनीति न करते हुए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करके इनके लिए क्या व्यवस्था कर, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां यहाँ पे आए गए, बहुत धनवान पार्टियां हैं जो कि अगर वो चाहे तो इनको अच्छी टेंट की व्यवस्था कर सकती है, खाने पीने की, भोजन की व्यवस्था कर सकती है। वो केवल 2 दिन 3 दिन के मीडिया में फुटेज ले रहे हैं, फुटेज न लेते हुए सही मायने में जो है यहाँ पे उनको सहायता करनी चाहिए। मैं विनती करता हूँ यहाँ के स्थानिक आमदार से भी, आमदार साहब अभी आप सत्ता में है, ठीक है, आप एमएलए है, मैं समझ गया कि आप हाई कोर्ट का नोटिस है, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं, हम आपसे पॉजिटिव आशा भी करते हैं। यहाँ के मुद्दे को लेकर के होम मिनिस्टर से, उन्होंने कहा है कि अभी मुख्यमंत्री से चर्चा होगी इस विषय पे और पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, ये उनका बयान है। तो हम भी यही आशा करते हैं कि इनके लिए कोई पॉजिटिविटी निकल के आवे। लेकिन तब तक आपकी पार्टी के माध्यम से या आपके समर्थन में जितनी पार्टियां हैं, चाहे तो हमारी मदद, चाहे तो हमारी ओर से भी, हम भी हमारे ओर से प्रयास कर ही रहे हैं। आपकी तरफ से कोई ऐसा नंबर जो लोग आपको कांटेक्ट करे, आपसे मिले, आप हेल्प कर सके, कुछ ऐसा कोई कांटेक्ट नंबर? बिल्कुल, कांटेक्ट नंबर मैं आपके शायद और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि हमारी। दीजिए, क्या नंबर है? मैं नंबर आपके वीडियो में बोल देता हूँ, 8237050934। दोबारा रिपीट करता हूँ, 8237050934। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। इस पे जितना हमारे तरफ से कंबल बांटा जाए या फिर कुछ भी, क्योंकि हम जो है सोशल वर्क से बिलोंग करते हैं, हमारे कई सोशल वर्किंग एनजीओ है, उनसे कोऑर्डिनेशन चालू है हमारा कि इनको हमारे यथाशक्ति कितनी भी, हमारी जितनी ताकत है उतनी मदद कर पाए। क्योंकि राजनीति तो सभी करते हैं, लेकिन आज की जरूरत है, राजनीति की जरूरत नहीं है। आज हमारे साथ में आप देखे वो जो हमारे भाई थे, कैसे रास्ते पर खुले में नहा रहे हैं और उनको वो कचरे वाले टाकी से जो है पानी निकाल के नहा रहे थे। उनका कहना यही था, काफी
दुखी थे, लेकिन क्या कर सकते, उनको देखा नहीं जा रहा था, परंतु उनके बोलते बोलते वो थोड़े भावुक भी हो जा रहे थे। वो लोग ये भी नहीं बोल रहे थे कि हमारा मतलब अगर वीडियो आएगा तो उससे एक तो रिजल्ट नहीं, कुछ सपोर्ट नहीं रहा है, और मेरे गांव वाले देख रहे तो बेइज्जती हो रही है हमारी। तो वही उन्होंने आशा छोड़ दिया ना, कि उन्होंने वीडियो में सब पत्रकारों ने, सब नेताओं ने उनको आश्वासन दिया कि आपके घर टूटेंगे नहीं, बड़े बड़े मोर्चे निकाले गए, आंदोलन किए गए, तो उनसे उनको एक कॉन्फिडेंस हो गया था कि हमारे घर बच जाएंगे। लेकिन जब उनको पता चल गया, सरकार में नहीं थे तभी ये मोर्चे निकाले, आंदोलन, आज सरकार के होने के बावजूद भी अगर हमारे घर टूट रहे तो आगे उन लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे लोग नेताओं से। तो इसीलिए उनका कहना सही है, लाजमी है कि वीडियो आप हमारा मत लीजिए, क्योंकि हमारे गांव में भी हमारे घर परिवार वाले रहते, गांव तक वीडियो पहुंच गई हमारे, वहाँ पे हमारी बेइज्जती हो रही है कि हमारे क्या आदर्श है, और उनके वजह से उनके गाँव में जो रिश्तेदार नाते लोग वहाँ हैं, पर भी बेइज्जती हो वहाँ रही पे बेइज्जती है, हो और उनके लड़के एग्जाम जो नहीं दे पा रहे, बेघर हुए, आज बिल्कुल। देखा यहाँ पे हमने लोगों तपड़ी विपड़ी बांध के वो रह रहे। यहाँ पे इसीलिए कई लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनकी खुद की घर है, और कई लोग ऐसे हैं जिनके भाड़े पे, वो भाड़े पे दूसरी जगह क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ के बच्चे लोग के एग्जाम वहाँ पे चल रहे हैं उनके, और एग्जाम होने के कारण की वजह से ना वो कह रहे थे कि हम जो है यहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो गाँव चले गए तो इनका बच्चे लोग का एग्जाम छूट जाएगा, और पढ़ने के लिए व्यवस्था उनके लिए कुछ नहीं है। तो इसीलिए वो कैसे भी एडजस्ट करके कुछ दिन निकाल कर वो अपने गांव की तरफ प्रस्थान करेंगे, ऐसा उनका कहना। इस वीडियो के माध्यम से आपने जो चीजें देखी ये हकीकत है, ये वसई विरार के लोग, यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं। और मैं आपको लास्ट मैसेज देना चाहता हूँ, एक चीज बताना चाहता हूँ कि वसई विरार में आज भी इस तरह की लोड बेयरिंग बन रही है। अनिल कुमार पवार वसई विरार का कमिश्नर है, और यहाँ का पुलिस प्रशासन और यहाँ के नगर पालिका आयुक्त, यहाँ के माजी नगर सेवक, हर एक बड़े पैमाने पे लोग इन्वॉल्व हैं। और मैंने बहुत सारे खुद लेटर दिए हैं, अगर ये वीडियोस आप पूरा देख चुके हो तो आप ये समझिए, मैं अगर ये लेटर अगर आप लोग बोलो तो मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरे सामने शर्त यह है कि अनिल कुमार पवार यहाँ का कमिश्नर बैठे और मैं उसको बताऊं कि हाईवे से लेकर के नागिन दास से लेके नाला सुपारा से लेके विरार से लेके कितनी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा, और ये कमिश्नर बैठा हुआ सिर्फ देख रहा है, और कितने इनलीगल निर्माण किया जा रहा, विदाउट ओसी सीसी के बिल्डिंगें बनाई जा रही, यही कमिश्नर अनिल कुमार पवार यहाँ पे बैठा है। तो इससे एक चीज साफ होती है, दिखाई देती है कि कमिश्नर सिर्फ नाम का है, इसको कंट्रोल कोई और कर रहा है। तो यहाँ पर ये सिस्टम के अंदर पूरा सिस्टम करप्टेड है, सिर्फ वसई विरार का नहीं, पूरे ऐसे बहुत सारे महाराष्ट्र के ऐसे पूरे जो भी सिस्टम है पूरे करप्शन से अधिकारियों को भर दिया गया है। अगर आप, एक सवाल मेरा और भी आपके लिए, अगर आप मिडिल क्लास हैं, आपके साथ कोई दुर्घटना हो रही है, आप सिर्फ इंसाफ के तौर पे कोई भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए और आप सिर्फ केस रजिस्टर्ड करने के लिए जाइए, 2 से 3 घंटा आपको पुलिस वाला बिठाएगा। अगर आपके पॉलिटिकल कनेक्शन स्ट्रांग है तो आप पर आपके सुनी जाएगी, वरना आपको बिठा करके आपको अलग तरह से पेश किया जाएगा। मेरे साथ हुआ, मैंने पुलिस वाले को मेरी पहचान न बता करके मैंने सिर्फ क्या, मैंने 2 घंटा वेट किया है, और अचोले पानी के टंकी के नीचे पुलिस स्टेशन में। तो ये चीज मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, किसी के केस नहीं होंगे, किसी को न्याय नहीं मिलेगा, सिर्फ सिस्टम आज ऐसा हो गया है, ये सिस्टम पूरा सिर्फ मनी के लिए काम करता है। तो आप सतर्क रहे, सावधान रहे, आपके हक के प्रति जागरूक रहें, और बाकी ये नेताओं के जो बटेंगे कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, ये है, इन चीजों से आप बचें, और आप आपके हक के प्रति जाने, बच्चों को अच्छे एजुकेशन दे, ताकि वो देश में होने वाले अपने हक, जो वो टैक्स भरते हो, अपने हक के प्रति भी जागरूक हो और जाने, और इन जैसे पॉलिटिशियन नेताओं से सवाल कर सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।